आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, अपन बात कर रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने की। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सर्किट्स और मेथड्स जो है वो बिल्कुल वही यूज होने हैं तुम्हारे जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तरह का सवाल अपन ने ये भी किया था, देखो वो वही सवाल कैपेसिटेंस में भी पूछा जा सकता है तुमसे। देखो एक इनफाइनाइट सर्किट वाले सवाल किए थे अपन ने। अब तू पंखे में कह रहा है ना, तो पंखे में ये वाला सर्किट भी यूज होता है। जो अपन रेसिस्टेंस वाला नहीं लेते थे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वाली वाइंडिंग्स, ऐसा सर्किट भी यूज होता है पंखे के अंदर। तो वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे मान लो इस तरह का सर्किट है ये, ऐसे। और ये सर्किट मान लो तुम्हारा कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है ना। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, है ना। तुम्हें क्या करना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो अपन क्या करते थे, यहां से कट करते थे इसको, है ना। ये अपन ये कंसिडर कर लेते थे सी और डी के अक्रॉस, ये सी और डी है। और अपन ये मान लेते थे कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो सी इक्विवेलेंट के बराबर है। तो इस सर्किट को देखो मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं वापस, ऐसे देखो, ये सी, ऐसे सवाल किए थे अपन ने, ये सी, और यहां मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मान लो किसके बराबर है, सी ए बी के बराबर है। ठीक है, अब ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। अब मेरे को सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो सी और सी ए बी पैरेलल में है ना, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा। तो देखो सी ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, सी प्लस सी ए बी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी ए बी प्लस सी। बोलो ये इक्वेशन आई क्या सबको समझ में, ये कैसे लिख दी मैंने। देखो सी और सी ए बी आपस में पैरेलल में है, तो इस सर्किट को और रीड्रॉ करूं मैं तो कैसे कर सकता हूं, देखो इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूंगा मैं, ये आ जाएगा सी ए बी प्लस सी, और ये सी। अब ये दोनों आपस में सीरीज में ये चलता है, देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू पता कर लेंगे, CAB की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर और कुछ सर्किट्स मैंने तुम्हें ऐसे भी करवाए थे, C यहाँ 2C 2C 4C 4C 8C 8C, वो भी इनफाइनाइट तक चल रहा था। उस केस में अपन CD के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर मान लेते, 2CAB के बराबर मान लेते। अगर यहाँ AB माना है ना तुमने, CAB माना है, तो वहां पे 2CAB मान लेते। तो वो जो फंडे हैं, वो जो ट्रिक्स हैं, वो जो मेथड्स हैं, वो तुम्हें याद होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए अपने को। ठीक है, थोड़ी चीजें ऐसी ही है, रटने की भी है और समझने की भी है ना। ऐसे सवाल अपन ने किए थे, ऐसे ही सवाल कैपेसिटर में भी बन सकते हैं। फिर देखो मैंने तुम्हें क्यूब वाले सवाल करवाए थे, है ना, कुछ क्यूब वाले सवाल करवाए थे, और उसको शॉर्ट में मैंने तुम्हें देखो कैसे याद करवाया था, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर बॉक्स, ध्यान है, ऐसे शॉर्ट में याद करवाया था मैंने तुम्हें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर बॉक्स। ई का मतलब होता है अलोंग द एज, एफ का मतलब होता है अलोंग फेज डायगोनल, और बी का मतलब होता है एक मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है, हाँ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर बॉक्स। तो ई का मतलब एज, एफ का मतलब फेज डायगोनल, बी का मतलब बॉडी डायगोनल। और देखो मैंने तुम्हें कैसे लिखना बताया था, देखो रेसिस्टेंस में कैसे लिखना बताया था तुम्हें मैंने, आर लिख दो, आर लिख दो, आर लिख दो, और उसके बाद अपने को क्या करना था, 1 to 7 तक काउंटिंग लिखनी थी। देखो कैसे लिखी थी अपन ने काउंटिंग, ध्यान करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एज के अलोंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7R/12, फेज डायगोनल के अलोंग 3R/4, और बॉडी डायगोनल के अलोंग 5R/6। ये अपन ने प्रूफ किए थे सारे के सारे, है ना। अब ऐसा ही कुछ किसके अंदर चलता है, कैपेसिटर के अंदर चलता है। देखो कैपेसिटर के अंदर कैसा होता है, अगर जो क्यूब्स में अपन ने रेसिस्टेंस लिए थे उसकी जगह अपन कैपेसिटर्स ले ले रेसिस्टेंस इसकी जगह, तो देखो आंसर क्या होता है, समझना बात को, ये C, ये C और ये C,
बस आंसर उल्टे कर दो, जहां 7/12 आ रहा है वहां 12/7 आ जाएगा। थोड़ा याद रख लेना, ये 4/3 आ जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा, है ना। तुम चाहो तो सॉल्व भी कर लेना, बाकी सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सवाल एग्जाम में आता है तो सीधा पूछ लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलोंग फेज डायगोनल इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलोंग बॉडी डायगोनल इज, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लो। तुम ये रेसिस्टेंस वाला याद कर लोगे तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा तुम्हें, है ना। तो ये ट्रिक्स भी तुम्हें ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो अब देखो और बातें करते हैं अपन। जैसे एक बात और सोचो अब तुम, जैसे मान लो मैंने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया। देखो जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं और इन दो कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। देखो ऐसे ये दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं। अब समझना कैसे जुड़े हुए हैं, बात समझना। देखो जैसे अपन क्या कहते हैं, इस वाले कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू होगा, और इस पर अगर प्लस क्यू है तो यहाँ भी माइनस क्यू होगा। इस आउटसाइड प्लेट पे यहाँ कितना चार्ज होता है, 0, और यहाँ भी कितना चार्ज होता है, 0, और यहाँ भी कितना चार्ज होता है, 0, और यहाँ भी कितना चार्ज होता है, 0। तो तुम एक बात समझो, ये पहला वाला कैपेसिटर जो है, ये पहला वाला जो कैपेसिटर है, पहला वाला जो कैपेसिटर है, इसकी दूसरी वाली प्लेट की आउटसाइड सरफेस तो कुछ काम की है नहीं, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज है नहीं। वैसे इस दूसरे कैपेसिटर के पहली वाली प्लेट की जो आउटसाइड सरफेस है उस पे भी कितना चार्ज है, 0 है। इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट तुम किसके बराबर लिखते हो, C/2 के बराबर। अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C है, तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। अब इसी सर्किट को देखो कैसे बनाया जा सकता है, समझना बात को अच्छे से। इसी सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है, देखो इसी सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। देखो क्योंकि मेरे को पता है ये वाली सरफेस काम की है नहीं कुछ, ये वाली सरफेस भी कुछ काम की है नहीं, तो इस सर्किट को देखो और कैसे बनाया जा सकता है, देखना बात को। इस सर्किट को ऐसे बना दिया मैंने, इस सर्किट को ऐसे बना दिया। इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज है, देखो यहां इस वाली प्लेट की इनसाइड सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां है माइनस क्यू चार्ज, यहां है प्लस क्यू चार्ज, और यहां कितना है, माइनस क्यू चार्ज। तो बात तो बिल्कुल वही हुई ना अपनी, ये जो काम ये सिस्टम करेगा वही काम ये वाला सिस्टम भी कर देगा, क्योंकि एनर्जी में तो फर्क आ ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यहाँ भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ प्रेजेंट थी वैसे यहाँ प्रेजेंट थी, तो एनर्जी तो उतनी की उतनी है। लेकिन इस केस में अपनी क्या हो गई, एक प्लेट की बचत हो गई, एक प्लेट की क्या हो गई, बचत हो गई। पहले अगर तो अपन दो कैपेसिटर सीरीज में लगा रहे थे तो अपने को ऐसा सिस्टम चाहिए था, पहले अगर अपन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रहे थे तो अपने को ऐसा सिस्टम चाहिए था। अब अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाना है मुझे तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। तो मैंने एक प्लेट की क्या कर ली, बचत कर ली, हमने एक प्लेट की क्या कर ली, बचत कर ली, है ना। हमारी बचत हो गई एक प्लेट की, है ना। अच्छा अभी एक बात समझो तुम, मान लो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, ये तो कम ही बचत हुई देखो, लेकिन कुछ कुछ केसों मतलब कुछ केसों में अपन अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं। देखो अच्छी खासी बचत कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने ऐसे लगाया, ऐसे कैपेसिटर लगाया मैंने बहुत सारे, ऐसे देखो इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो मैंने n प्लेट्स ले ली, है ना। मैंने कितनी प्लेट्स ले ली, n प्लेट्स ले ली, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने n प्लेट्स ले ली, मान लो कितनी प्लेट्स है, मान लो ये n प्लेट्स है, n प्लेट्स है। तो अगर तुम देखोगे n प्लेट्स है ये, तो इनके बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो एक बात समझो, कितने मतलब एक्चुअली में तुम देखो प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और कैपेसिटेंस कितना होगा देखो
इसका कैपेसिटेंस सी, इसका सी, इसका सी, इसका सी और इसका सी। तो अगर छह प्लेट्स हैं, समझना बात को अच्छे से, अगर 6 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है यहां पे? 5। 1 2 3 4 5। तो अगर मैंने 6 प्लेट्स लगाई तो उन 6 प्लेट से मैं कितने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं? 5। सोचो अगर मैंने n प्लेट्स लगाई, अगर मैंने कितनी प्लेट्स लगाई? n प्लेट्स लगाई, तो कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे? बता सकता है कोई कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे? अगर मैंने n प्लेट्स लगाई तो कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे? अरे बोलो, माइक ऑन करके बोल दो। अगर मैंने n प्लेट सीरीज में लगाई तो कितने कैपेसिटर सीरीज में जुड़ जाएंगे? n-1। n-1, बिल्कुल सही है। 6 लगाए थे तो 5 हो गए थे ना, तो n प्लेट्स लगाई तो कितने हो जाएंगे? n-1। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? c अपॉन n-1। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा c अपॉन n-1। जैसे c और c सीरीज में होते थे तो c/2 होता था। अब सोचो अगर n-1 कैपेसिटर्स, अगर n-1 कैपेसिटर्स तुम इस वाले मेथड से ऑब्टेन करते, n-1 कैपेसिटर्स अगर तुम इस वाले मेथड से ऑब्टेन करते, तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी रिक्वायर्ड होती तुम्हें? नंबर ऑफ प्लेट्स, अगर ये पुराने वाले तरीके से चलते तो पुराने वाले तरीके में एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट्स चाहिए। तो अगर n-1 कैपेसिटर्स बनाने तो कितनी प्लेट चाहिएगी? 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1। अगर पुराने वाले तरीके से n-1 कैपेसिटर्स बनाते और उनको सीरीज में जोड़ते तो इतनी नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए होती। अभी अपने को, अभी ये कितनी प्लेट्स हैं? ये कितनी प्लेट्स हैं अपनी? नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है? ये n प्लेट्स हैं, ये n प्लेट्स हैं। तो अपनी बचत कितने की हो गई? देखो बचत कितनी हो गई अपनी? बचत हो गई 2n-1 माइनस n। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कितनी बचत हुई है? ये आ जाएगा n-2। n-2 प्लेट्स की क्या हो गई? अपनी बचत हो गई, मतलब अपना खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। तो इस वाले कॉम्बिनेशन की बजाय ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो अपनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी स्टोर करने की वो ये पूरी की पूरी फुलफिल कर रहा है, साथ ही साथ अपने खर्चे को भी क्या कर रहा है? ये वाला सिस्टम बचा रहा है। तो ये वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। यहाँ अपनी बचत हो गई। देखो n-2 प्लेट्स अपने को कम लगानी पड़ी। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं नीट के अंदर, जेई के अंदर, और बिल्कुल आसान आसान से सवाल होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तुम्हें। तो आज इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे पूरा लेक्चर। देखो अब अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक मैं लिख रहा हूं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने तुम्हें इस तरह का सिस्टम बना के दिया, मान लो प्लेट्स मैंने इस तरह से लगाई, देखना ऐसे प्लेट्स लगाई मैंने, देखो है ना। जैसे पिछले सवाल में तो अपन ने सारी प्लेट्स को ऐसे लगाया था कि जो भी कैपेसिटर्स बने थे वो अपने सीरीज में बने थे, लेकिन हमेशा अपने को सारे कैपेसिटर सीरीज में थोड़ी लगाने होते हैं। कभी कभी अपने को ऐसे भी अरेंजमेंट चाहिए कि 2 सीरीज में हो और उनका जो इक्विवेलेंट है वो तीसरे के साथ में पैरेलल में हो, या सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, या 3 सीरीज में हो और उन सभी के इक्विवेलेंट के साथ में एक पैरेलल में हो। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बना सकते हैं वो चर्चा अपन कर रहे हैं। जैसे मान लो ऐसे 4 प्लेट्स हैं और मैंने क्या किया, देखो इन 2 प्लेट्स को जोड़ दिया। इन 2 प्लेट्स को मैंने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 एज्यूम करते हैं अपन। प्रैक्टिकली 0 नहीं होता, लेकिन अपन कितना एज्यूम करते हैं? 0 एज्यूम करते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये अपने को पता करना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो अपने को पता करना है। अब इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, स्टेप सुनना तुम, बिल्कुल वो के वही तरीके तुम्हें आगे वाले सवालों में भी अप्लाई करने हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है ए और बी के अक्रॉस, तो तुम क्या कंसीडर कर लो, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना अपने को, तो तुम ये कंसीडर कर लो कि मान लो ए और बी के अक्रॉस अपन ने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, ए और बी के अक्रॉस अपन ने बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी वी वोल्ट की, ए और बी के अक्रॉस अपन ने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी वी वोल्ट की। तो अगर बी का पोटेंशियल जीरो है, बी का पोटेंशियल जीरो है, जैसे इसका यहाँ का जीरो है, तो ये वी होगा, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा वी, ए का पोटेंशियल कितना होगा वी। ये दोनों प्लेट्स एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है, तो इस वाली प्लेट का अगर पोटेंशियल एक्स है तो इस वाली प्लेट का भी एक्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था अगर दो कंडक्टर्स को याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात, अगर दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके बीच में चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अगर इस वाली प्लेट का पोटेंशियल एक्स है, ये दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए एक्स होना चाहिए, इसका पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए एक्स। अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है एबी के अक्रॉस, एबी के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। अब तरीका क्या है, देखो करने का तरीका क्या है, पहले पूरा सुनना सवाल अच्छे से, फिर कोई भी डाउट है पूछ लेना। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है ना एबी के अक्रॉस, तो जिन भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है उनको साइड में बना लो, उनको साइड में बना लो। ए और बी को मैंने साइड में बना लिया है ना, ए का पोटेंशियल कितना जीरो, बी का पोटेंशियल कितना वी, और जो भी बाकी पॉइंट है वो बीच में बना दो कहीं पे भी, जैसे बीच में बना दिया, ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल क्या है एक्स। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर होगा, मतलब V और X के बीच में एक कैपेसिटर होगा, वो पॉइंट जिसका पोटेंशियल V है और वो पॉइंट जिसका पोटेंशियल X है उनके बीच में एक कैपेसिटर होगा। तो एक कैपेसिटर मैंने यहां लगा दिया, देखो ऐसे, ये लगा दिया ऐसे। फिर देखो V और X के बीच में एक और कैपेसिटर होगा, एक और लगा दो, देखो V और X के बीच में, V और X के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो, देखो V और X के बीच में एक और लगा दिया, तो ये वाला लगा लिया, ये वाला लगा लिया। एक देखो X और जीरो के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो X और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, देखो ये X ये जीरो, तो X और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, है ना। और ये अपन ने कंसिडर कर रखा है यहाँ पे हर प्लेट का प्लेट एरिया A है, और किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो मान लो कितनी है D है, किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है D है, तो किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा C वो किसके बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये वाली दूरी भी D है, ये वाली दूरी भी D है ना। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, शर्माना मत। ये वाली दूरी भी D है, ये वाली दूरी भी D है, सारी प्लेट्स का प्लेट एरिया ये है, तो किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, उसको मैंने C बोला। अब ये भी C, ये भी C, ये भी C, अब ये C और C ये आपस में पैरेलल में, C और C आपस में पैरेलल में, तो इनका 2C हो जाएगा, C और C का 2C, ये जो 2C है और ये वाला जो C है ये आपस में सीरीज में होंगे, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2C बाई 3, तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 2C बाई 3, या क्या लिख सकते हो इसको तुम 2 बाई 3, और C की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A बाई D,
अब बोलो इस सवाल में किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो? सर ये दोनों का पोटेंशियल एक बार एक्स कैसे हुआ दोबारा बता दो। एक्स एक्स इसलिए हुआ क्योंकि देख अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर अपने पास दो कंडक्टर्स हैं, जैसे ऐसे दो कंडक्टर्स हैं मेरे पास, मान ले इस पे Q1 चार्ज है, इसका पोटेंशियल V1 है, इस पर Q2 चार्ज है, इसका पोटेंशियल V2 है। इन दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देगा तो इनके बीच में चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम नहीं हो जाता, है ना। फाइनली चार्जेस ऐसे हो जाएंगे, देख Q1 डैश V, Q2 डैश और V, चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो वैसे देख ये दो प्लेट्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, एक्स ही तो होगा, सेम ही तो होगा, इसलिए सेम किया है। समझ में आया? सर हाँ बोलो बोलो। जो अटैच किया है वो कुमकुम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एक बार थोड़ा फोन को पास रख के बोलो ना माइक को। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो कंडक्टिंग वायर अटैच करना है गिवन होगा या फिर मतलब करना है? ये गिवन है, ये गिवन है पूरा क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन है तुम्हारा, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। कंडक्टिंग वायर है, ये प्लेट्स है, डी है, ए है, सब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ठीक है सर। देखो और सवाल करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, घबराओ मत, नहीं आया एक सवाल थोड़ा कम समझ में। देखो अगला सवाल देखो, अगला भी आ जाएगा समझ में तुम्हें, कुछ नहीं है, देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट। देखो सर हाँ ललित, ये सवाल कर ले फिर पूछ लेना एक डाउट। बोल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट तो पूछ ले। इम्पोर्टेंट है या नहीं ये तो नहीं पता सर, आप ये बता दो, अगर कैपेसिटर की एक साइड जो 3 प्लेट का एक कैपेसिटर है तो बीच वाली प्लेट पे अगर एक साइड प्लस क्यू है तो दूसरी साइड माइनस क्यू होगा। 3 प्लेट का कहाँ एक कैपेसिटर है, 2 प्लेट का, 2 प्लेट में वो एक है पीछे ना। पीछे बनाया था ना, उसकी पूछ रहा हूँ। अगर बीच वाली प्लेट पे एक साइड प्लस क्यू होगा तो दूसरी साइड माइनस क्यू होगा फिर। कहाँ पे, इसमें कह रहा है कि ये वाला, हाँ यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू या प्लस क्यू या माइनस क्यू, क्या दिक्कत है? बीच बीच वाली पे एक साइड माइनस क्यू है तो दूसरी साइड प्लस क्यू ही होगा। हाँ तो ये काम की कहाँ है अपन, सोचना, ये वाली प्लेट है और ये है, तो मैं दोनों को एक ही बना दूं ना, दोनों की जगह एक ही ले लेता हूँ ना, इधर माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये कोई काम की है नहीं, इसकी आउटर सरफेस और इसकी आउटर सरफेस भी कोई काम की है नहीं, तो इन दोनों को मिला के एक ही प्लेट ले लेते हैं ना, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, बनाए जाते हैं ऐसे अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये कैसे पता लग रहा है कौन सी प्लेट काम की कौन सी नहीं। अरे प्लेट वो काम की होगी ना जिसने चार्ज को स्टोर करके रखा होगा। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करने करके रखना। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब जिस प्लेट पे कोई चार्ज ये है कैसे ही, पता लग रहा है कौन सी प्लेट काम सी नहीं। अरे तो ये दिख रहा है ना अपने को यार, इस वाली प्लेट पे कोई चार्ज है ही नहीं, ये देखिए, ये वाली प्लेट की आउटर सरफेस कोई काम की नहीं है, और ये वाली प्लेट की आउटर सरफेस भी कोई काम की नहीं है, तो मैंने ये किया कि इन दोनों प्लेट्स की जगह एक अकेली प्लेट ले ली, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे को प्लस क्यू दे दिया, तो अपना काम भी पूरा हो गया और बचत भी हो गई। बात आ रही है समझ में? ये बात है। ठीक है, अब देखो इस तरह का सिस्टम है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है अपने को। अब सोच, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V मान लूं, इसका 0 मान लूं, तो इस प्लेट का 0 है तो इस प्लेट का भी 0 होगा क्योंकि दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है। इस और पॉइंट A का पोटेंशियल V है, तो इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट दोनों का पोटेंशियल V होगा, तो पॉइंट बना लो, ले ये V वाला पॉइंट हो गया, ये 0 वाला पॉइंट हो गया। अब देख, एक कैपेसिटर ये होगा, देख इसका V है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका V है, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर, V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर, तो इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम कैसा हो गया, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हो गए जो आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ऐसे देख, ऐसे।
ये देख, ऐसे 3 कैपेसिटर्स हो गए, ये सी, ये सी, ये सी, वही दूरी डी है सबकी और प्लेट एरिया ये है, तो सी ए बी क्या बोल देगा यहाँ पे 3C या 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंपल बिल्कुल, जो स्टेप्स मैं सिखा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग इन सवालों को करना है, अपनी अलग से कोई अक्कल नहीं लगानी है कि इसकी जगह ऐसे कर लेते हैं, जैसे मैंने सिखाया उसी तरह से करना है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अभी तो कैपेसिटेंस ही पता कर रहे हैं अपन, आगे सवाल करेंगे तो मैं हर प्लेट पे तुम्हें चार्ज भी पता करना सिखाऊंगा कि यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। लेकिन वो चीजें समझ में तब आएंगी जब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आएगा तुम्हें। अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना नहीं आएगा तो आगे वाली चीजें भूल जाओ, फिर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी अपने को। देखो एक और कराता हूँ सवाल तुम्हें, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो इन सवालों में तो पूछ लेना, शर्माना मत, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो इस तरह का सिस्टम दे रखा है, ऐसे ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है ना, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी पूछा है, वही दूरी डी दे रखी है, प्लेट एरिया ए दे रखा है तुम्हें। देखो तो क्या करूंगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान लेता हूं, इसका 0 मान लेता हूं, और ये x, क्योंकि दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है। अब जिन भी पॉइंट्स के अक्रॉस पता करना उनको साइड में बना लो, तो V और 0 साइड में बना लिया और ये x बीच में बना दिया। अब देखो ध्यान से, A और x, V और x के बीच में एक है, तो V और x के बीच में एक कैपेसिटर बना देता हूं। देखो V और x के बीच में एक बना दिया, ये V और x के बीच में एक बना दिया। फिर देखो V और 0 के बीच में एक है, वैसे ये देखो V और 0 के बीच में बना दिया, ये V और 0 के बीच में बना दिया। फिर वैसे देखो x और 0 के बीच में है, x और 0 के बीच में बना दिया, देखो ऐसे। ऐसे अब क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो ये C, ये C, ये C, ये C और C सीरीज में है, तो C/2, C/2 और C, C/2 और C, C/2 और C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट इज 3C/2 या 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आंसर हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो? एक दो सवाल और करवाऊं क्या कि हो जाएंगे? सर हाँ बोलो। सर ये जो A का पोटेंशियल V कंसीडर किया और B का 0, B का V और A का भी 0 कंसीडर कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा आंसर। देख ये V हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। कैपेसिटेंस उस पर थोड़ी डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। देखो ये सवाल थे 4-4 प्लेट वाले, अब कुछ सवाल मैं तुम्हें करवाता हूं जिसमें 5 प्लेट है, देखना उनको करने का तरीका भी ऐसा ही है। मान लो ऐसे जोड़ रखा है, ये A है, ये B है, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है मेरे को, समझना बात को अच्छे से। A का पोटेंशियल V मान लिया, B का 0 मान लिया, इसका X मान लिया, तो इसका भी X होगा और इसका Y मान लिया, है ना। ऐसे पॉइंट्स के पोटेंशियल मैंने कंसिडर कर लिए। अब सारे पॉइंट्स को बना लो, देखो A या A की या V बना लेता हूं, V 0 X Y। अब बनाओ सारे कैपेसिटर्स, देखो Y और X के बीच में एक है, ये Y और X के बीच में एक बना दिया, है ना। वैसे देखो Y और X, अब Y और A के बीच में एक है, मतलब Y और V के बीच में, तो Y और V के बीच में एक बना दिया, देखो
ये y और v के बीच में हो गया, v और x के बीच में एक है, v और x के बीच में बना दिया। देखो v और x और 0 के बीच में एक और है, x और 0 के बीच में बना दिया। ऐसा सेटअप है। देखिए अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लेते हैं, देख ध्यान से। सी 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 सी, कभी कभी एग्जाम में तुम्हें ये भी दे सकते हैं कि ये वाली दूरी d/2 है, तो फिर ये वाला कैपेसिटेंस 2c हो जाता है ना। अब देखो ध्यान से, ये c और ये c कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को, ये c और ये c, ये c और ये वाला c, ये आपस में सीरीज में है, तो c और c का कितना हो जाएगा, c/2, और ये c/2, c और c/2, और c/2 और c 3c/2। तो इस सर्किट को देखो मैं कैसे बना सकता हूं, ये देखो देख, ये तेरा वही v वाला पॉइंट, ये x वाला पॉइंट, और ये 0 वाला पॉइंट। देख c और c/2 और c/2 और c आपस में पैरेलल में, तो ये 3c/2 और ये c, और देख c इक्विवेलेंट 3c/2 और c आपस में तेरे सीरीज में है, तो c इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, देख 3c/2 इंटू c अपॉन 3c/2 प्लस c, c कैंसिल, 3c/2 अपॉन 5/2, सॉल्व करोगे तो 3c/5 आ जाएगा आंसर। बोलो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो। अबे समझ में आ रहा है या मेरे को ही समझ में आ रहा है, मैं ही समझ रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं, और किसी को भी आ रहा है कि समझ में? यस बोलो। सर। अरे हितेश, जयंग, केशव, समझ में आ रहा है सभी को? मधु, यस सर। चलो देखो एक आध सवाल और करवाता हूं, देखो 5 प्लेट का तुम्हें। चलो अगला सवाल करवाता हूं, अगला खुद करने की कोशिश करना, अगला खुद करने की कोशिश करना, कॉपी लेके तैयार रहो, अगला सवाल खुद करना है। समझ में आया तो बताना क्या आंसर आता है। वही 5 प्लेट का। इस प्लेट, ये पॉइंट तेरा ए और ये पॉइंट तेरा बी, बोलो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, बोलो फटाफट, 1 मिनट है, टाइम कम है। मैं भी कर रहा हूं साथ साथ, सब लोग खुद ट्राई करो। 2c/5 गलत है राखी, राखी जल्दी मत करो, सही आंसर निकालो।
ऐसा आएगा, फटाफट करो। सी और सी, 2C, 2C और C, 2C/3, 2C/3, C इक्विवेलेंट आएगा 2C/3 प्लस C, आंसर इज 5C/3, 5C/3 इज द आंसर। C और C, 2C, 2C और C, 2C/3 प्लस C, 5C/3 इज द आंसर। अबे आया क्या किसी का?